पाकिस्तान के बाद अब चीन के करीब बांग्लादेश चीन से एडवांस फाइटर जेट खरीदेगा। भारत से रिश्तों में खटास के बाद अब यूनुस की नई चाल, बांग्लादेश वायुसेना को अपग्रेड करने में जुटा है। चीन से J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदेगा। पहले चरण में 16 J-10C फाइटर प्लेन खरीदेगा। चीन में बना J-10C 4th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। तो आप समझिए कि बांग्लादेश में स्थिति पाकिस्तान जैसी होती जा रही है। महंगाई चरम पर है वहां, क्योंकि भारतीय सामानों की वजह से वहां की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक चल रही है। लेकिन ड्रैगन की चाल में पहले पाकिस्तान फंसा और अब बांग्लादेश फंसता जा रहा है। कैसे? दरअसल चीन ने पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था और अब बांग्लादेश को भी हथियार का लालच दिखाकर चीन से बांग्लादेश लड़ाकू विमान खरीदेगा। चीन से J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदेगा। पहले चरण में 16 J-10C फाइटर प्लेन खरीदेगा और ये J-10C 4th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। ये अपनी वायुसेना को अपग्रेड करने में जुटा है। सवाल है कि ये जो भारत के साथ अभी तनाव की स्थिति बनी हुई, इस दौरान चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदना, बांग्लादेश की ये नई चाल कैसी है? अब जो फाइटर जेट J-10C बांग्लादेश खरीदेगा उसके बारे में जान लीजिए। J-10C फाइटर जेट चीन के 4th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। जमीन हवा में मिशन पूरा करने की काबिलियत रखता है। आसमान में रहते अपने मिशन को यह पूरा कर सकता है। चीनी विमान में एडवांस एवियोनिक्स, चीनी विमान में AESA रडार सिस्टम लगा हुआ है और आधुनिक हथियारों को तैनात करने की भी इसमें विशेषता है। और इस पर एक रिपोर्ट के जरिए समझिए कि जो हथियार खरीदा जा रहा है वो बांग्लादेश के पास अगर आ जाता है, क्या भारत के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है? इसकी क्या खासियत है, ये रिपोर्ट। भारत से डरा बांग्लादेश चीन से खरीदेगा फाइटर जेट। यूनिस को राफेल का डर, खरीदेगा ड्रैगन का जेट। बांग्लादेश खरीदेगा चीन का J-10C फाइटर जेट। तीन दुश्मन साथ, भारत से युद्ध को तैयार। बांग्लादेश को चीन पाकिस्तान से यारी पड़ेगी भारी। भारत से युद्ध की तैयारी में जुटा बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच तल्खी बढ़ने के साथ ही बांग्लादेश की फौज अब भारत से युद्ध लड़ने की तैयारी में जुटी है। भारत की सीमा पर जहां बांग्लादेश का ड्रोन बार बार नजर आ रहा है, तो वहीं अब बांग्लादेश भारत में सीमा पार से घुसपैठ करने की फिराक में भी जुटा है। भारत से जंग लड़ने की तैयारी कर रहा बांग्लादेश अब अपनी वायुसेना की क्षमता बढ़ाने और इसके आधुनिकीकरण के लिए चीन के साथ हाथ मिलाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के अनुसार अपने हवाई बेड़े की ताकत को बढ़ाने के लिए बांग्लादेश संभावित रूप से चीन के चेदुंग J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट को खरीद सकता है। बताया गया कि बांग्लादेश अपनी वायुसेना के लिए पहले चरण में 16 J-10C लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रहा है। J-10C चीन में निर्मित चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर अपने मिशन के लिए जाना जाता है। चीन J-10C में एडवांस एवियोनिक्स और AESA रडार सिस्टम के साथ ही अत्याधुनिक हथियारों को तैनात करने की क्षमता है। दरअसल बांग्लादेश एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने इसके बेड़े को अपग्रेड करने की आवश्यकता पर जोर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश एयरफोर्स के प्रमुख ने कहा कि हम फाइटर जेट्स और हमलावर हेलीकॉप्टर्स को हासिल करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश दूसरा पड़ोसी होगा जो चीन से लड़ाकू विमान खरीदेगा। J-10C का अधिग्रहण बांग्लादेश के पुराने होते विमानों वाली वायुसेना की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि करने के साथ ही इसकी युद्ध तैयारियों को भी निखारेगा। ये साफ बता रहा है कि बांग्लादेश का इरादा क्षेत्र में खुद को एक महत्वपूर्ण वायु रक्षा शक्ति के रूप में स्थापित करना है। फाइटर जेट के साथ ही बांग्लादेश का जोर अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने पर भी है, जो नजदीकी एयर सपोर्ट और एंटी आर्मर ऑपरेशन जैसे मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत से तनाव के बीच जिस तरीके से बांग्लादेश अब चीन से J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट खरीद रहा है, निश्चित तौर से ये खबर भारत की चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि भारत से रिश्ते खराब होने के बाद से पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। तो वहीं अब भारत के साथ रिश्तों में आई खटास के बीच बांग्लादेश अपनी वायुसेना को अपग्रेड करने में लग गया है। इसके लिए बांग्लादेश अब चीन से हाथ मिलाने की तैयारी में है। मतलब साफ है कि अब भारत के तीन दुश्मन चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आकाश जिंदल जी, J-10 फाइटर जेट खरीदे या कोई भी हथियार, सवाल यह है कि क्या खाली पेट, भूखे पेट बांग्लादेश लड़ सकता है?
और या फिर हम ये मान लें कि चीन अब वो साजो सामान भी सप्लाई करेगा, लेकिन हालांकि यहाँ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है क्योंकि बांग्लादेश चारों तरफ से भारत की से घिरा हुआ है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। जी, तो आपने करीब मुझे 18 मिनट वेट कराया है। अब मैं आई होप कि मुझे बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। जी। देखिए, सबसे पहले बांग्लादेश को क्या चाहिए? मैं एज एन इकोनॉमिस्ट दुनिया भर में कंसल्टेंसी देता हूं। बांग्लादेश को चाहिए फूड एंड फ्यूल। तो सबसे पहले अपने लोगों के लिए रोटी खरीद ले, अगर उसके पास कुछ पैसा है। फाइटर जेट तो भूल जाए। आज हालात वहां पे क्या है? सबसे पहले आज बात हो रही है कि इंटरनेशनल प्रेशर क्या बिल्ड कर पाएगा हिंदुस्तान, इंटरनेशनल प्रेशर क्या इफेक्टिव होगा। लेकिन एक चीज यहां सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली है, बांग्लादेश के लोगों को अब प्रेशर डालना चाहिए अपनी सरकार पे। 4 महीने पहले एक नई सरकार आई थी जो बांग्लादेश के दुख दर्द दूर करने वाली थी। 4 महीने एक सफिशिएंट टाइम हुआ। कौन से दुख दर्द दूर हुए? दुख दर्द तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुस्तान को डेफिनेटली टफ स्टैंड लेना चाहिए, ग्लोबल डिप्लोमेसी को यूज करना चाहिए। आज बांग्लादेश को सबसे पहले जो बात आज तक अभी तक नहीं उठाई गई है वो ये देखनी चाहिए, पाकिस्तान से बांग्लादेश क्यों अलग हुआ था? क्योंकि पाकिस्तान लगातार उस टाइम बांग्लादेश, उस समय बांग्लादेश नहीं था, उस पर अत्याचार कर रहा था। उनके साथ स्टेप ब्रदरली और स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा था 60s में। तब जाके बांग्लादेश बना, क्योंकि उनको हक नहीं मिल रहे थे। आज उस पाकिस्तान से उन्हें क्यों प्यार आ रहा है? दूसरी आ जाती है चाइना की। चाइना ने आज तक उनके प्यारे पाकिस्तान के साथ क्या किया है? आपको बता दूं, डेटा रखूंगा, 3.86% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ओबीओआर में जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके लिए लैंडिंग की गई है। जो भी व्यक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को समझता है, ये लाफेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और पाकिस्तान को ऑब्सोलीट पावर जनरेशन मशीनरी बेची गई है एक हाई प्राइस पे। और इस सीपैक ने पाकिस्तान की इकोनॉमी का और बंटाधार किया है। उसके अलावा चाइना ने हम्बन टोटा में श्रीलंका के साथ क्या किया, ये जग जाहिर है। तो सबसे पहले तो बांग्लादेश की आवाम को अपने हुक्मरानों से पूछना चाहिए कि आप करने क्या वाले हो? किस पाकिस्तान से दोस्ती डालने वाले हो जिसने 10 साल तक उनको तकलीफ दी थी 60s में? वो चाइना जिसने दुनिया के ओबीओआर के नाम पे छोटे छोटे मुल्कों को अपना कर्जदार बना लिया है और कंट्रीज के अंदर। लेकिन सवाल पूछने वालों को तो वो दबा रहे हैं क्योंकि वहां पर कट्टरपंथियों की अभी सरकार है। तो जो सवाल पूछेंगे, इस सवाल पूछे जाने को वो दबा रहे हैं। तो सबसे पहले बांग्लादेश के आवाम को ये चीज देखनी होगी, क्योंकि इस तबाही का सबसे पहला इंपैक्ट बांग्लादेश पे होगा। जो आज पाकिस्तान की इकोनॉमी है, खस्ता हाल इकोनॉमी हो गई है। चाहे उनका फॉरेक्स की पोजीशन हो, चाहे उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, आज वहां पे पावर के टैरिफ्स हो, आज या पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत खराब है। दुनिया का कोई इन्वेस्टर वहां इन्वेस्ट आज करना नहीं चाहता है, कोई वहां उनकी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाता है। तो क्या बांग्लादेश उस तरफ बढ़ना चाहता है? तो बांग्लादेश मेरे हिसाब से अपनी तबाही की तरफ बड़ी तेजी से यात्रा कर रहा है, अपनी इकोनॉमी की तबाही की तरफ। ठीक है, वो कुछ पैसे जो है फाइटर जेट्स में, इन चीजों में लगाते रहे। नहीं, वो चीन की तरफ से चाल है। और चीन दरअसल यही चाहता भी है कि भारत के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं उन्हें कुछ हथियार देकर या कुछ प्रोजेक्ट उनके देश में लगाकर निवेश करके वो अपने जाल में फंसाता है और फिर उसके बदले वो सब कुछ अपनी बात मनवाता है या फिर जमीन हासिल कर लेता है। और ये चीन की चाल पाकिस्तान के साथ हमने देखा, श्रीलंका के साथ देखा, मालदीव के साथ भी देखा, और वही अब उसकी चाल में बांग्लादेश फंसता हुआ नजर आ रहा है। 10 सेकंड और चाहूंगा जी। चीन ने पाकिस्तान के साथ किया क्या? सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सारी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान की बर्बादी की इकोनॉमी की दास्तां वहां लिखी गई है। पाकिस्तान को किस तरीके, और यही हाल बांग्लादेश का भी होने वाला है अगर वो चीन की चाल में यूं ही फंसता रहा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आता हूं सर। शेख हसीना के लिए फिर मुसीबत बढ़ गई है। जांच आयोग की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है।